हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जुलाई को हमारे मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी कि कोरोना के कारण कुछ भर्ती परीक्षाएं कोविड वाले पीरियड में नहीं हो सकी। इसलिए कुछ ऐसे स्टूडेंट, कुछ ऐसे विद्यार्थी थे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे और उनकी एज, अपर एज लिमिट जो है वो टच हो रही थी और भर्ती ना आने के कारण वो परीक्षा में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। अगर उन कोरोना वाले पीरियड में भर्ती आती तो वो भी किसी न किसी परीक्षा को देते और उनकी भी सरकारी नौकरी लग सकती थी। तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी कोरोना की वजह से सरकारी नौकरी का सपना टूट गया। तो मुख्यमंत्री साहब ने एक विशेष राहत देते हुए अनाउंसमेंट किया कि हम लोग 2 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं आयु सीमा में। इसका मतलब है कि अपर एज लिमिट जहाँ पे 40 थी वो 42 कर देंगे। कहने का मतलब है कि जिनकी एज बार हो गई 2 साल के अंदर, उनको भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो इसके बाद में ये जस्ट एक मुख्यमंत्री साहब की घोषणा थी। इसके बाद में कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन, फॉर्मल ऑर्डर अभी तक नहीं आया और हमारे पास कंटिन्यूसली बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट रोज़ पूछते हैं कि इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि आखिर होगा क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑर्डर कुछ नहीं निकला, लेकिन ये कोई मामूली बात या मजाक नहीं है। मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की है तो डेफिनेटली इस पे काम होगा। बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि दो बड़े सवाल हैं, क्योंकि दो बड़ी भर्तियों की परीक्षा पहले से तय है। अक्टूबर के अंदर फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा होने वाली है और वहीं पे उसके बाद सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो लोगों में कंफ्यूजन ये है कि इन दो भर्तियों का क्या होगा। सवाल क्यों उठता है? ये दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि क्या इन भर्तियों की परीक्षा जैसे तय समय सीमा पे थी वैसे तय तय शेड्यूल के हिसाब से परीक्षा ले ली जाएगी, या फिर इन भर्तियों में भी 2 साल की छूट लागू होगी? क्योंकि अगर इनमें 2 साल की छूट लागू होती है तो इनके फॉर्म रीओपन करने पड़ेंगे। वो लोग जो पहले अपर एज लिमिट के कारण फॉर्म नहीं भर पाए, उनको फॉर्म भरने का दोबारा मौका देना पड़ेगा। दोबारा फॉर्म भरने का मौका दे के फिर से परीक्षा की तिथि घोषित करनी पड़ेगी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 3 4 5 महीने का गैप आ जाएगा। क्योंकि दोबारा से नोटिफिकेशन निकालना, 1 महीने के लिए फॉर्म भरने का समय देना, फिर उनको महीने 1.5 महीने तैयारी का समय देना, तब जाके परीक्षा आयोजित हो पाएगी। तो ये बड़ा प्रश्न है कि उनको मौका मिलेगा या नहीं। अब एक सवाल पैदा होता है कि उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं। तो कुछ लोगों का व्यू ये है कि क्यों ना इन परीक्षाओं को तो ले लिया जाए और भविष्य में जो और परीक्षाएं होंगी उसमें 2 साल की रिलैक्सेशन मिल जाए। तो इसमें भी देखिए, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है वो तो यही है कि अगर रिलीफ मिलना ही है तो इन भर्ती परीक्षाओं में भी मिलना चाहिए। बट दूसरी तरफ जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने तय डेट तक तैयारी करनी है, उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे निराशा है। तो अभी उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट आने वाले 10 15 दिन के अंदर इसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर लेके आएगी। अभी सरकार ने कोई ऑफिशियल कॉल इस पर नहीं लिया है, बट हाँ, असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है। ऐसे में मैं उन विद्यार्थियों को जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी स्ट्रांग है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो बिल्कुल भी डेट को फिक्स मानते हुए, आगे डेट नहीं जाएगी ऐसा मानते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। बार बार रिवीजन दें। और अगर गवर्नमेंट डेट को आगे एक्सटेंड करती है, बाकी बच्चों को भी फॉर्म में बैठने का, परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है, तो उस केस में आप हमेशा एडवांटेज में रहेंगे, क्योंकि 15 अक्टूबर तक के हिसाब से आप तैयारी कर चुके होंगे। और फिर अगले, जब आगे एग्जाम खिसकेगी तो आपको रिवीजन का मौका मिलेगा। जो नॉर्मली क्या होता है, आप नॉर्मल तैयारी करते हैं तो रिवीजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिलेबस पूरा होना मुश्किल होता है। तो आपको सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, आपको रिवीजन का मौका भी मिलेगा। तो इसको आप नेगेटिव ना लें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। और जो बच्चे इस उम्मीद में है कि उनको मौका मिले, तो हमारी तो दुआ है कि आपको मौका मिले। अगर आपको मौका मिल सकता है तो आप भी आज ही से अपनी तैयारी शुरू करें। इस संबंध में जैसे ही कोई क्लैरिटी आएगी तो हम एक बार फिर आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।